गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। हम लोग फिजिक्स में कैपेसिटर एंड डाइइलेक्ट्रिक वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और कैपेसिटर एंड डाइइलेक्ट्रिक का आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 देखेंगे। और इस लेक्चर में भी हम लोग जैसे लास्ट 2 लेक्चर में हम लोगों ने इक्विवेलेंट कैपेसिटर तुल्य धारिता निकाले थे, वैसे आज भी हम लोग तुल्य धारिता निकालेंगे। लेकिन ये लेक्चर बोर्ड एग्जाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, कंपटीशन एग्जाम के लिए उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग तुल्य धारिता निकालेंगे। एक स्पेशल केस की तुल्य धारिता निकालेंगे, एक स्पेशल टाइप से कैलकुलेट करेंगे। इसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं लगाएंगे, हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन करके, थोड़ा सा लेंदी मेथड है, लेंदी मेथड के थ्रू जिसका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन करके ऐसा सर्किट जिसका तुल्य धारिता सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से नहीं निकल पाती है, उसकी तुल्य धारिता निकालना सीखेंगे। यहाँ पर एक डायग्राम ये बना हुआ है, इसकी हमें ए और बी पॉइंट के बीच की तुल्य धारिता इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है। कैपेसिटर है C 2C, यहाँ पर 2C और ये C और यहाँ पर भी 2C। ये इसकी तुल्य धारिता आप लोग निकालिए। अगर आप लोग खुद से निकाल लोगे, अगर इसकी तुल्य धारिता आप लोग खुद से निकाल लिए तो आपको ये लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि इस सर्किट डायग्राम का एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मेनली यही है कि इस क्वेश्चन का अगर आप लोगों ने तुल्य धारिता निकाल लिया तो इस लेक्चर को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इसमें आप लोग निकालेंगे, एक बार ट्राई कीजिए, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए कि क्या आप लोग इसका निकाल सकते हैं, चेक कीजिए। चलिए मैं थोड़ा सा इसमें बताता हूँ, आप लोग इस तरीके का देखोगे तो हम लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन ऐसे ही करवाया हूँ जिसमें व्हीटस्टोन सेतु की केस लगाया हूँ। व्हीटस्टोन सेतु की केस तब लगता है, व्हीटस्टोन सेतु की केस लगाते हैं और ये वाला हम हटा देते हैं, ये वाला हम हटा देते हैं। लेकिन व्हीटस्टोन सेतु की तरह का तो बना हुआ है, व्हीटस्टोन सेतु की तरह का बना हुआ है, लेकिन ये बैलेंस व्हीटस्टोन सेतु नहीं है। बैलेंस व्हीटस्टोन सेतु होने के लिए क्या होता है, इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल होना चाहिए। इसका रेशियो क्या आएगा, C/2C इक्वल टू ये 2C/C। C और C कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/2 इक्वल टू 2। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है। जब दोनों इक्वल नहीं है तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन सेतु नहीं है और इस वाले को हम हटा नहीं सकते हैं। और जब ये वाला नहीं हटेगा तब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालने के लिए हमें अब जो मेथड मैं बताने जा रहा हूँ, एक नया मेथड बताने जा रहा हूँ और थोड़ा सा लेंदी मेथड है, उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन दे देता है जहाँ पर व्हीटस्टोन सेतु नहीं लगता है और सीरीज और पैरेलल, अब ये दोनों किसमें हैं, ये दोनों किसमें हैं, ये दोनों किसमें हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में है, और हम कैलकुलेट करके सही आंसर नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए हमें वो मेथड, नया मेथड सीखना ही होगा। चलिए अब मैं नया मेथड बता रहा हूं और उस नए मेथड के 5 स्टेप हैं और उन 5 स्टेप को बहुत ध्यान से आपको समझना होगा। पहला स्टेप मैं बता रहा हूं, आप लोग अगर नोट डाउन करना चाहो तो नोट कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप ये होता है कि जिन 2 पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है। आप लोग नोट करना चाहें नोट कर लें। जिन 2 पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है, उनके बीच एक इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट कर दीजिए, एक इमेजिनरी सेल कनेक्ट कर दीजिए, जैसे हम लोग लास्ट लेक्चर में कनेक्ट करते थे। तो ए और बी पॉइंट के बीच निकालना, तो ए और बी पॉइंट के बीच हम क्या करेंगे, एक सेल कनेक्ट कर देंगे। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये है कि जो सेल है, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से प्लस Q चार्ज को हम बाहर निकालेंगे और नेगेटिव टर्मिनल से माइनस Q चार्ज को बाहर निकालेंगे। सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से प्लस Q चार्ज को हम बाहर निकालेंगे और नेगेटिव टर्मिनल से माइनस Q चार्ज को हम बाहर निकालेंगे। ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट क्या है कि जो प्लस Q चार्ज और माइनस Q चार्ज निकला है, उस चार्ज को सभी कैपेसिटर पर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उस चार्ज को हम सभी कैपेसिटर पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर? तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया कि जो प्लस Q चार्ज और माइनस Q चार्ज सेल से निकाले थे, उसको सभी कैपेसिटर पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। थर्ड पॉइंट आया। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में हम क्या करते हैं कि एक क्लोज्ड लूप कंसीडर करते हैं।
फोर्थ पॉइंट में एक क्लोज्ड लूप कंसीडर करते हैं, एक क्लोज्ड लूप कंसीडर करते हैं और उस क्लोज्ड लूप में हम लोग लगाते हैं समेशन ऑफ डेल्टा वी इक्वल टू जीरो। समेशन ऑफ डेल्टा वी इक्वल टू जीरो। वोल्टेज का डिफरेंस क्या होता है? जीरो। अब आप लोग इमेजिन कीजिए कि हम जिस पॉइंट से चले हैं उसी पॉइंट पर घूम करके आ जाएंगे। क्लोज्ड लूप है, क्लोज्ड लूप है, इसलिए जिस पॉइंट से चले वैसी पॉइंट पर हम घूम करके आ गए तो वोल्टेज डिफरेंस क्या होगा? जीरो होगा। वोल्टेज डिफरेंस जीरो होगा मतलब पूरे क्लोज्ड लूप कंसीडर करो और उसमें जितने भी कैपेसिटर आए सबका वोल्टेज डिफरेंस निकालो और वोल्टेज डिफरेंस क्या होगा? इक्वल टू जीरो कर दो, इक्वल टू जीरो कर दो। और वोल्टेज डिफरेंस निकालते समय इस बात का ध्यान रखेंगे, मान लीजिए ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है जिस पर प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज है, और मान लीजिए कि हम जो क्लोज लूप में चल रहे हैं तो हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, प्लस क्यू से माइनस क्यू चार्ज की तरफ। अगर हम प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज की तरफ चलेंगे तब डेल्टा वी इक्वल टू होगा माइनस क्यू बाई सी। डेल्टा वी इक्वल टू माइनस क्यू बाई सी। अगर पॉजिटिव क्यू चार्ज से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ चलेंगे तो डेल्टा वी इक्वल टू माइनस क्यू बाई सी। और इसका अपोजिट अगर हम कैपेसिटर में ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, या इधर ही कर दीजिए प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज। अगर हम माइनस से प्लस की तरफ चलेंगे, इधर की तरफ चलेंगे, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर आ रहे हैं तब डेल्टा वी इक्वल टू होगा प्लस क्यू बाई सी। क्लियर? अगर हम प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो माइनस क्यू बाई सी, अगर हम माइनस से प्लस की तरफ आ रहे हैं तो प्लस क्यू बाई सी। ये हमारा वोल्टेज डिफरेंस हो जाएगा, इसे आप लोगों को याद रखना है। अगला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट क्या है कि एक ऐसा क्लोज्ड लूप कंसीडर करो, एक ऐसा क्लोज्ड लूप कंसीडर करो जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चल करके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक आता हो। फिर से ध्यान समझना, एक ऐसा क्लोज्ड लूप कंसीडर करो जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चल करके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक आता हो। और यहाँ पर भी हम वही लगाएंगे समेशन ऑफ डेल्टा वी इक्वल टू प्लस माइनस क्यू बाई सी इक्विवेलेंट, प्लस माइनस क्यू बाई सी इक्विवेलेंट। और यहाँ से Q चार्ज वही चार्ज है जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकला था या नेगेटिव टर्मिनल से निकला था, वही Q चार्ज है। और C इक्विवेलेंट मतलब टोटल का इक्विवेलेंट कैपेसिटर, मतलब A और B पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो कि हमें निकालना है। यहाँ से हम C इक्विवेलेंट कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। क्लियर? तो ये 5 पॉइंट है। पांचों पॉइंट को हम एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या था? हम क्या करते हैं कि जिन दो पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है उनके बीच एक इमेजिनरी बैटरी को कनेक्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम प्लस क्यू चार्ज को बाहर लेते हैं और माइनस टर्मिनल से माइनस क्यू चार्ज को बाहर लेते हैं। थर्ड पॉइंट, जो प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज को लिए हैं उस चार्ज को हम यहाँ पर सर्किट में उपस्थित जितने भी कैपेसिटर हैं सभी कैपेसिटर पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फोर्थ पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक क्लोज्ड लूप कंसीडर करते हैं और उस क्लोज्ड लूप में एक इक्वेशन बनाते हैं समेशन ऑफ डेल्टा वी इक्वल टू जीरो। समेशन ऑफ डेल्टा वी इक्वल टू जीरो, क्योंकि हम जिस पॉइंट से चलना शुरू करते हैं उसी पॉइंट पर आ जाते हैं, इसलिए वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है? जीरो होता है। और इसमें अगर कैपेसिटर के हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो डेल्टा वी इक्वल टू माइनस क्यू बाई सी होगा, और अगर माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ आएंगे तो डेल्टा वी इक्वल टू प्लस क्यू बाई सी होगा। और यहाँ पर ये जो इक्वेशन बनेगी, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम सभी कैपेसिटर पर चार्ज की वैल्यू निकाल लेंगे कि सभी कैपेसिटर पर चार्ज कितना है, चार्ज की वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब लास्ट स्टेप और फिफ्थ स्टेप, एक ऐसा क्लोज्ड लूप कंसीडर कीजिए जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चलता हो, स्टार्ट होता हो और नेगेटिव टर्मिनल तक आता हो। मतलब ऐसा क्लोज्ड पाथ कंसीडर करना है जो जिसमें बैटरी भी कंसीडर हो, बैटरी भी उस क्लोज्ड पाथ में आती हो। क्लियर? अब इसमें भी जब ये कंसीडर कर लेंगे तो समेशन ऑफ डेल्टा वी इक्वल टू प्लस माइनस क्यू बाई सी लगा दीजिए। क्यू वही चार्ज है जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल से निकला था, और सी इक्विवेलेंट वही है जो ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटर था। यहाँ से सॉल्व करके हम सी इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। क्लियर?
तो आप लोग इसको अगर कुछ नोट डाउन करना चाहो तो नोट कीजिए, अदरवाइज हम लोग चलते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन नहीं, एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि अगर इस क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को लगा लिया है, तो आपको ये लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, आप नेक्स्ट लेक्चर पर जा सकते हैं। और अगर नहीं लगा पाए हैं तो इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि कंपटीशन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो सामान्य नियम से नहीं लगता है, उसको लॉन्ग कट तरीके से लगाना ही पड़ता है। और ये जो मेथड अभी के मैंने बताया है, इस मेथड से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जो सीरीज और पैरेलल से हम लोग सॉल्व करते हैं, उस क्वेश्चन को भी इस मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। इस मेथड को सीखने के लिए हम लोग एक सिंपल सा सर्किट कंसीडर करते हैं। मान लीजिए कि ये एक कैपेसिटर है, इस तरीके की सर्किट है, एक पैरेलल में भी लगा दीजिए, एक सिंपल सर्किट। सिर्फ हमें मेथड सीखना है, मेथड सीख लेंगे तब हम लोग कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पर इसको मान लीजिए ये 2C है, ये 2C है और ये C है, और ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। इन दो पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है। तो इन दो पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना बहुत आसान है। हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाएं और तुरंत निकाल लें। ये देखिए 2C और 2C किस में है, सीरीज में है। अगर हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाएं तो ये 2C और ये 2C किस में है, सीरीज में है। और सीरीज में है तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, सीरीज में है तो 1/C डैश इक्वल टू 1/2C प्लस 1/2C क्या आ जाएगा, 1/C डैश इक्वल टू 2/2C, 2 कैंसिल आउट, 1/C, C डैश इक्वल टू C। इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटर कितना आ जाएगा, C। फिर ये C और ये C दोनों किस में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे। पैरेलल में आ जाएंगे तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C प्लस C कितना आ जाएगा, 2C। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब हमने पहले ही निकाल लिया, सिर्फ 1 मिनट में, सिर्फ 1 मिनट में, 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकंड के अंदर हमने इसको देख करके, अगर कैलकुलेशन ना करें तब भी हम निकाल सकते हैं कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर कितना आएगा, 2C आएगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटर 2C आएगा। लेकिन हमें मेथड को, उस मेथड को सीखना है। उस मेथड को सीखने के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब चलिए, पहला स्टेप क्या था कि जिन दो पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है, वहां पर एक इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट कीजिए। तो यहां पर हम एक इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। चलिए, यहां पर हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, V वोल्ट, ये प्लस ये माइनस, ये एक इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट कर दिया। फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट हमारा क्या था, सेकंड पॉइंट था कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम प्लस Q चार्ज को बाहर लेते हैं, प्लस Q चार्ज को हम बाहर ले लेते हैं, और नेगेटिव टर्मिनल से माइनस Q चार्ज को हम बाहर लेते हैं, माइनस Q चार्ज को बाहर लेते हैं। क्लियर, माइनस Q चार्ज को बाहर ले लिए। अब थर्ड पॉइंट था हमारा कि ये प्लस Q चार्ज और माइनस Q चार्ज जो लिए हैं उसको सभी कैपेसिटर पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सभी कैपेसिटर को अब आप लोग देखिए, इस पॉइंट पर प्लस Q चार्ज आया, प्लस Q चार्ज आया। अब ये प्लस Q चार्ज दो रास्ते हैं इसके पास, एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे, ऊपर भी गया और नीचे भी गया, दोनों में गया है। तो मान लीजिए कि यहाँ Q1 चार्ज चला गया और यहाँ पर Q2 चार्ज चला गया। मान लीजिए, कंसीडर तो करना पड़ेगा भाई, Q चार्ज आया, कुछ चार्ज ऊपर गया, कुछ चार्ज नीचे गया। तो ऊपर Q1 चार्ज चला गया, नीचे Q2 चार्ज चला गया। अब ये Q1 चार्ज यहाँ जाएगा तो सेल के इस प्लेट पर, सेल के कैपेसिटर के इस प्लेट पर क्या आएगा, प्लस Q1 चार्ज। इस पर प्लस Q1 चार्ज, भाई ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा, प्लस Q1 चार्ज। तो इस पर क्या हो जाएगा, माइनस Q1 चार्ज। अब इस पर माइनस Q1 चार्ज, तो इस पर क्या होगा, प्लस Q1 चार्ज। और इस पर क्या आएगा, माइनस Q1 चार्ज। यहाँ पर देखिए, इस पर क्या होगा, प्लस Q2 चार्ज है तो यहाँ पर प्लस Q2 चार्ज, और इस पर क्या आएगा, माइनस Q2 चार्ज। क्लियर, सिंपल सा है भाई। यहाँ पर गया तो इस पूरे में प्लस Q1 रहेगा, ये प्लस Q1 तो दूसरा वाला माइनस Q1, ये माइनस Q1 तो ये वाला प्लस Q1, ये वाला माइनस Q1। नीचे Q2 है तो ये प्लस Q2 और ये माइनस Q2, सिंपल सा। और यहाँ पर माइनस Q चार्ज अगर मान लीजिए आ रहा है, अगर इधर से भी हम ले तब भी यही आएगा। ये Q1 माइनस Q चार्ज आया तो ऊपर क्या जाएगा, माइनस Q1 चार्ज, और नीचे क्या जाएगा, माइनस Q2 चार्ज। अब आप लोग देखिए, माइनस Q1 चार्ज आएगा तो यहाँ माइनस Q1 चार्ज होगा, तो अपोजिट वाले पर क्या हो जाएगा, प्लस Q1 चार्ज। और यहाँ प्लस है तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो एक जगह प्लस तो एक जगह माइनस होगा। यहाँ
प्लस Q1 चार्ज, तो यहाँ माइनस Q1 चार्ज, और यहाँ माइनस, तो ये वाला प्लस Q1 चार्ज। नीचे देखेंगे तो ये माइनस Q2 है, तो यहाँ पर आएगा तो ये इसके पास वाला क्या होगा, माइनस Q2 चार्ज, और ये वाला क्या हो जाएगा, अपोजिट प्लेट प्लस Q1 चार्ज हो जाएगा। मतलब हमने पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब हम लोग क्या करते थे, हमारा ये थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप क्या था, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर, एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, उसको हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चार्ज कितना आ रहा है, Q चार्ज आ रहा है, और जा कितना रहा है, Q1 और Q2। तो Q1 और Q2 को अगर हम ऐड कर देंगे, Q1 प्लस Q2, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, Q के बराबर। Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q के बराबर। भाई ये Q चार्ज आया, और Q चार्ज में से ही तो Q1 ऊपर चला गया, Q2 नीचे चला गया। अगर दोनों को हम ऐड करेंगे तो Q हो जाएगा। भाई चार्ज कंजर्वेशन ला, चार्ज को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये दोनों जनरेट हुए हैं, तो ये दोनों कहाँ से जनरेट हुए हैं, Q से जनरेट हुए हैं। मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो Q के बराबर आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे हो जाएगा। अब सेकंड इक्वेशन, फोर्थ स्टेप हमारा क्या होता है, फोर्थ स्टेप हमारा ये होता है कि एक क्लोज्ड लूप कंसीडर करते हैं। एक क्लोज्ड लूप हम यहाँ से ये कंसीडर कर लेते हैं, ये हम क्लोज्ड लूप कंसीडर कर लेते हैं, ये क्लोज्ड लूप कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ से चलना शुरू किए और यहाँ से चलते चलते फिर हम यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ से चलना शुरू किए और चलते चलते फिर से हम यहाँ पर पहुँच गए। क्लोज्ड लूप कंसीडर कर लिए, और जब क्लोज्ड लूप कंसीडर कर लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, डेल्टा V इक्वल टू 0, समेसन ऑफ डेल्टा V इक्वल टू 0। मतलब इसका वोल्टेज डिफरेंस रास्ते में कौन कौन पड़ रहा है, यहाँ से चलेंगे यहाँ तक आएंगे तो रास्ते में ये पड़ रहा है, ये पड़ रहा है और ये पड़ रहा है। सबका वोल्टेज डिफरेंस लेंगे, और सबका वोल्टेज डिफरेंस लेने के बाद ऐड करेंगे और इक्वल टू क्या रख देंगे, 0 कर देंगे। अब यहाँ से चलना शुरू किए, क्या पड़ा, ये कैपेसिटर पड़ा, ये कैपेसिटर पड़ा। इधर हम किधर से किधर जा रहे हैं, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं। जब हम प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो क्या होता है, माइनस का होता है। डेल्टा V इक्वल टू हमने बताया था कि डेल्टा V एक कैपेसिटर होता है। अगर प्लस Q और ये माइनस Q, प्लस Q से माइनस Q की तरफ जा रहे हैं तब डेल्टा V क्या होता है, माइनस Q बाई C। और अगर हम यहाँ पर प्लस Q और ये माइनस Q, अगर हम माइनस से प्लस की ओर आते हैं तो डेल्टा V इक्वल टू प्लस Q बाई C होता है। तो यहाँ पर देखिए, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, माइनस Q बाई C। तो यहाँ पर क्या है, Q1 चार्ज क्या है, Q1 बाई C के स्थान क्या आएगा, 2C। क्लियर। अब उसके बाद में यहाँ के बाद हम यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पर भी हम प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो हमारी वैल्यू माइनस होगी, और वैल्यू क्या है, Q1। तो Q1 डिवाइडेड बाई कैपेसिटर कितना है, 2C। क्लियर। अब यहाँ गए, यहाँ से इसमें आ गए। इसमें देखिए हम माइनस Q से प्लस Q की तरफ जा रहे हैं, माइनस Q से प्लस Q की तरफ जा रहे हैं तो प्लस हो गया, और Q नहीं है यहाँ, Q2 है, चार्ज है Q2 डिवाइडेड बाई कैपेसिटर कितना है, C। और इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, उसके बाद फिर से यहाँ पर आ गए, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, तीनों का हमने कैलकुलेट किया। यहाँ पर प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस ले लिए, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस ले लिए, यहाँ माइनस से प्लस आ रहे हैं तो हमने प्लस ले लिया। इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ डेल्टा V इक्वल टू 0। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए, इसको भी सॉल्व करके हमें Q1 और Q2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 2C और यहाँ से LCM क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा 2C माइनस Q1 प्लस 2Q2 इज इक्वल टू 0। अब ये 2C 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2Q2 इजकल टू Q1 माइनस 2Q1 हो जाएगा, और इधर जाएगा तो प्लस 2Q1। 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, Q1 इक्वल टू Q2 हमारा आ जाएगा, Q1 इक्वल टू Q2। अब इसको पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। Q1 के स्थान पर क्या रख देंगे, Q2, Q1 के स्थान पर क्या रख दीजिए, Q2 प्लस Q2 इक्वल टू Q। तो Q2 प्लस Q2 क्या हो जाएगा, 2Q2 इक्वल टू Q। तो Q2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q बाई 2 हो जाएगा, और Q1 और Q2 दोनों इक्वल हैं तो Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q2 की वैल्यू क्या आ गई, Q बाई 2। क्या आ गई, Q बाई 2 आ गई। मतलब Q1 और Q2 की वैल्यू क्या हो गई, Q बाई 2। ये हमने चार्ज निकाल लिया।
Q1 और Q2 की वैल्यू क्या आ गई, Q/2 आ गई, हमने चार्ज निकाल लिया। अब हम आगे, अब हमारा फिफ्थ स्टेप और लास्ट स्टेप क्या होता है, फिफ्थ स्टेप और लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि एक ऐसा क्लोज्ड पाथ कंसीडर करते हैं जिसमें ये सेल आए, मतलब सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट हो और नेगेटिव टर्मिनल तक आए। तो दो पाथ अवेलेबल हैं। पहला तरीका ये है कि यहाँ से चलना शुरू करो, ऊपर जाओ और ये नीचे से हो करके यहाँ से चले आओ, इस तरीके से ये वाला पाथ कंसीडर कर लो। या दूसरा तरीका है कि यहाँ से चलो और यहाँ से ये ऊपर जा करके इस तरीके से कंसीडर कर लो, ऊपर वाला पाथ। तो बताइए कौन सा कर लें, कोई भी कर लेते हैं। चलिए ऊपर दो कैपेसिटर हम ऊपर वाला कर लेते हैं, आप चाहें तो नीचे वाला कर लीजिए। चलिए हम ये कंसीडर करते हैं कि यहाँ से हम एक अलग तरीके का पेन यूज करते हैं। यहाँ से हम चलना शुरू करते हैं, यहाँ से हम चलना शुरू करते हैं और ये ऊपर से होते हुए इस तरीके से आते, यहाँ से चलना शुरू किया था और यहाँ से चलते चलते फिर से यहाँ आ गए। यहाँ पर बैटरी भी है कि पॉजिटिव टर्मिनल से हम चलना शुरू किया और नेगेटिव टर्मिनल तक आ गए। क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग वही, क्या हमारा फार्मूला होता है, फार्मूला होता है समेशन ऑफ डेल्टा V इज इक्वल टू प्लस माइनस Q/C। प्लस माइनस अभी पता चलेगा कि हम क्यों ले रहे हैं, C नहीं, C इक्विवेलेंट। यहाँ पर अब डेल्टा V निकालो, यहाँ से चलना शुरू किए, कुछ नहीं पड़ा, यहाँ पर आकर के एक कैपेसिटर पड़ा है, एक कैपेसिटर पड़ा है और उस कैपेसिटर का वोल्टेज डेल्टा V लो। डेल्टा V क्या होता है, डेल्टा V होता है प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो माइनस लेंगे और माइनस लेंगे, क्या लेंगे, Q1/C 2C, Q1/2C, बट Q1 की वैल्यू क्या है, Q/2 और कैपेसिटर कितना है 2C, तो वही हो गया Q1/C। फिर यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी Q1/2C वही है और प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो माइनस लेंगे और Q1/2C होगा। Q1 की वैल्यू क्या है, Q1 की वैल्यू है Q/2, तो Q/2 इंटू 2C ये हो गया। क्लियर। ये वाला और कोई कैपेसिटर नहीं पड़ा, उसके अलावा सेल पड़ा है, तो इक्वल टू हम क्या कर देंगे, प्लस, ये दोनों माइनस के हैं तो यहाँ पर भी माइनस कर दो ताकि माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि अगर प्लस करेंगे तो एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस और इक्विवेलेंट कैपेसिटर माइनस में आ जाएगा, जो कि हो नहीं सकता। इक्विवेलेंट कैपेसिटर कभी माइनस में नहीं हो सकता। ये क्यू क्या है, टोटल चार्ज जो बैटरी से निकला हुआ चार्ज है, बैटरी से निकला हुआ चार्ज Q है, तो Q कर दो डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट कर दो। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए इधर भी इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4C और ये 4C, तो ये 4C और ऊपर माइनस Q क्या हो जाएगा, -2Q इजकल टू -Q/C इक्विवेलेंट। अब आप लोग देखोगे तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, Q कैंसिल आउट, 2 2 जा 4। अब आप लोग देखोगे तो 1/2C इजकल टू 1/C इक्विवेलेंट, मतलब आप लोग देख रहे हो C इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2C के बराबर आ गया। 2C के बराबर जो यहाँ पर था हमने वो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा करके निकाला था, वही यहाँ पर भी हमारा आया, सेम आंसर आ गया 2C। तो आप लोग का जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से अगर आंसर नहीं निकल रहा है तो आप लोग यही मेथड लगाओगे। ये बहुत लेंदी मेथड है, बट कोई भी क्वेश्चन होगा इससे आपका सॉल्व हो जाएगा। अब चलिए वो वाला क्वेश्चन देखते हैं जो अभी हमने पहले दिया था, नोट डाउन कर लीजिए इसको आप लोग। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, एक कैपेसिटर यहाँ था, एक कैपेसिटर यहाँ और नीचे भी हमारा 2 कैपेसिटर थे, एक यहाँ और एक यहाँ, बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड था। इसकी वैल्यू C, इसकी वैल्यू 2C, इसकी वैल्यू 2C और इसकी वैल्यू C और इसकी वैल्यू 2C, और एक टर्मिनल A था और दूसरा टर्मिनल B था। इसी टर्मिनल A और B के बीच का हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना था। अब ध्यान से, A और B पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना था। इक्विवेलेंट कैपेसिटर हमें निकालना है तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है कि A और B जिस पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है उनके बीच एक इमेजिनरी सेल कनेक्ट कर दीजिए। तो इनके बीच एक सेल कनेक्ट कर दीजिए। हमने एक सेल कनेक्ट कर दिया।
हमने एक सेल कनेक्ट कर दिया, ये प्लस ये माइनस V वोल्ट, ये हमने एक सेल कनेक्ट किया। और उसके बाद ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप हमारा था कि प्लस क्यू चार्ज से, प्लस टर्मिनल से प्लस क्यू चार्ज और माइनस टर्मिनल से माइनस क्यू चार्ज को हम निकालते थे। ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर आया, प्लस क्यू चार्ज, और ये माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर आया, माइनस क्यू चार्ज। क्लियर। अब ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर पहुँचेगा तो यहाँ पर इसके पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। तो इस प्लस क्यू का कुछ पार्ट ऊपर चला जाएगा प्लस Q1 और कुछ नीचे चला जाएगा प्लस Q2, और यहाँ से हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। Q1 और Q2 को दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, Q के बराबर, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q के बराबर। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, जैसे पिछले में किए थे। प्लस Q1 और प्लस Q2, भाई प्लस Q1 प्लस Q2 किससे जनरेट हुआ, इसी से तो जनरेट हुआ है। यहाँ पर भी ये प्लस Q1 हो गया तो इसमें क्या जाएगा, इसमें प्लस Q1 चार्ज जाएगा, इसमें प्लस Q1 तो इस पर क्या हो जाएगा, माइनस Q1 चार्ज। यहाँ Q2 चार्ज आ रहा है तो इसमें प्लस Q2 चार्ज तो इस पर माइनस Q2 चार्ज। भाई सामने वाला जब प्लस है तो सामने वाली प्लेट प्लस होगी तो दूसरी वाली प्लेट ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगी, ये वाला प्लस तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। अब इधर से चलिए, माइनस Q1 चार्ज आ रहा है तो माइनस Q चार्ज आ रहा है, माइनस Q चार्ज आ रहा है तो कुछ चार्ज ऊपर जाएगा और कुछ चार्ज नीचे आएगा। लेकिन अब हम लोग एक जगह Q1 मान लेते हैं, एक जगह Q2 मान लेते हैं। किसमें Q1 माने, किसमें Q2 माने, यहाँ से सिमेट्री हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए ऊपर C है तो C में Q1 चार्ज ले गए हैं, इसमें नीचे C है तो नीचे की तरफ Q1 कर दीजिए, नीचे की तरफ Q1 कर दीजिए। यहाँ माइनस Q है तो यहाँ माइनस Q1 हो गया। सिंपल समझना है। ऊपर C है, C में कितना गया है, Q1 चार्ज, तो यहाँ पर भी C में Q1 चार्ज कर दीजिए। यहाँ पे क्या है 2C, तो 2C में कितना गया है, Q2 चार्ज, तो यहाँ पर 2C है तो 2C में कर दीजिए Q2 चार्ज। माइनस का है इसलिए माइनस Q2 चार्ज। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप लोग यहाँ पर यक्स कर दो, यहाँ वाई कर दो और फिर क्लोज लूप लेकर के हम निकालेंगे तो फिर से वही आ जाएगा, फिर से हमारा यही आ जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। बस यहाँ पर इतना देखिए कि हम थोड़ा सा यहाँ पर सिमेट्री देख रहे हैं कि यहाँ C है तो C में Q1 गया है तो C में हम Q1 ले आ रहे हैं। यहाँ 2C है तो 2C में Q2 गया है तो 2C में हम Q2 ले जा रहे हैं, बस। अब यहाँ से देखिए Q1 चार्ज आया, माइनस Q1 चार्ज आया तो इस प्लेट पर माइनस Q1 चार्ज तो ऑटोमेटिक इस प्लेट पर क्या हो जाएगा, प्लस Q1 चार्ज। यहाँ पर माइनस Q2 चार्ज तो ऑटोमेटिक इस पर प्लस Q2 चार्ज। क्लियर। अब इस प्लेट पर क्या चार्ज होगा ये चीज हमें समझना है, इस प्लेट पर क्या चार्ज होगा। अब यहाँ पर देखिए समझिए, यहाँ पर यहाँ इस कैपेसिटर के इस प्लेट पर माइनस Q2, इस प्लेट पर प्लस Q1 और यहाँ पर इसको 2C हम यहाँ लिख देते हैं 2C। इस प्लेट पर कितना चार्ज होगा। अब यहाँ पर देखिए ये प्लेट और ये प्लेट, ये तीनों प्लेट, ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं, उसके अलावा किसी से भी और से नहीं जुड़ी हुई है। जब किसी और से नहीं जुड़ी हुई है तो इसका मतलब ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, और आइसोलेटेड सिस्टम है तो टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा और टोटल चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। अब इन तीनों का टोटल चार्ज जीरो होगा, टोटल चार्ज जीरो होगा, इसका मतलब कि यहाँ पर माइनस Q2 है तो यहाँ पर कुछ प्लस Q2 आना चाहिए, और यहाँ पर माइनस प्लस Q1 है तो यहाँ पर माइनस Q1 आना चाहिए। अब आप लोग टोटल चार्ज करके देख लीजिए, इन तीनों पर जीरो आना चाहिए, करके देख लीजिए। यहाँ पर माइनस इस प्लेट पर कितना है, प्लस Q2 माइनस Q1, और यहाँ पर कितना है माइनस Q2, यहाँ पर कितना है प्लस Q1। अब आप लोग देखोगे प्लस Q1 माइनस Q1 और प्लस Q2 माइनस Q2 सब कैंसिल आउट हो गए, मतलब जीरो आ गया। इस पर जीरो आ गया मतलब इस पर इतना चार्ज होगा। अब ऊपर वाली प्लेट पर कितना चार्ज होगा, वैसे होगा इसी का अपोजिट होगा, इतना यहाँ प्लस है तो इतना यहाँ माइनस होगा, या इतना यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, वही होगा। लेकिन हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम देख करके कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए तो ये प्लेट और ये प्लेट तीनों आपस में कनेक्टेड हैं, उसके अलावा इन तीन के अलावा किसी और से नहीं कनेक्टेड है, मतलब ये एक आइसोलेटेड सिस्टम हुआ। और जब ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो टोटल चार्ज क्या होगा, कंजर्व रहेगा, जीरो रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस Q1 है तो इसका मतलब इस पर प्लस Q1 होना चाहिए, यहाँ पर प्लस Q2 है तो यहाँ पर माइनस Q2 होना चाहिए। मीन्स प्लस Q1 है
माइनस Q1 है तो यहाँ प्लस Q1 ले लीजिए, और उसके बाद प्लस Q2 है तो यहाँ पर ले लीजिए माइनस Q2। क्लियर। अब यहाँ पर एक जगह ये चार्ज है, एक जगह ये चार्ज है। अब सिंपल सा हम लोग कोई भी कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2 हम कंसीडर कर लिए, या Q2 Q1 से बड़ा है, या Q1 Q2 से बड़ा है, कोई भी कंसीडर कर सकते हैं। हम ये कंसीडर कर लेंगे, अगर मान लीजिए उल्टा होगा तो नेगेटिव साइन का आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी एक को भी ग्रेटर मान लीजिए, किसी भी एक को कम मान लीजिए। तो हमने मान लिया कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो Q1 इज ग्रेटर देन Q2 जब होगा तो Q1 माइनस Q2 क्या आएगा, ये पॉजिटिव का आ जाएगा, ये पॉजिटिव का आ जाएगा। तो इतना ही इस पर नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो Q1 माइनस Q2 आ जाएगा। मतलब जितना उस पर प्लस है उतना ही इस पर माइनस है। कैपेसिटर जितना इस पर चार्ज उतना इस पर चार्ज, इस पर जितना प्लस उस पर इतना माइनस, वही चार्ज है। चलिए ये इतना हमारा हुआ सभी चार्ज पर। ये तीसरा स्टेप था कि सभी कैपेसिटर पर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये थर्ड पॉइंट हुआ। फोर्थ पॉइंट क्या था कि एक क्लोज्ड लूप कंसीडर कीजिए। फोर्थ पॉइंट क्या था, एक क्लोज्ड लूप कंसीडर कीजिए, और उस क्लोज्ड लूप में हम क्या लगाते थे, डेल्टा V इक्वल टू 0। क्लोज लूप कंसीडर कीजिए और समेशन आप डेल्टा V इक्वल टू 0 लगा दीजिए। तो हमने क्लोज लूप कौन सा कंसीडर किया, यहाँ से चलना शुरू किया, और ये एक क्लोज लूप है, इस क्लोज लूप को कंसीडर कर लिया। अब यहाँ से चलना शुरू कीजिए। क्या पड़ा, एक कैपेसिटर पड़ा। इस कैपेसिटर में आप लोग देखोगे तो हम प्लस से माइनस की तरफ इस तरफ चल रहे हैं, इस तरफ ऐसे क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो हम किधर जा रहे हैं, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं। और जब प्लस से माइनस की तरफ जाते हैं तो वोल्टेज क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो और कितना होगा, Q1/C, Q1/C। ठीक है। अब आगे बढ़े, यहाँ पर गए, यहाँ पर हम प्लस से माइनस की तरफ चल रहे हैं। ये प्लस है ऊपर वाला, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं। चार्ज है Q1 माइनस Q2, कैपेसिटर है 2C। तो यहाँ पर भी प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो वोल्टेज डिफरेंस क्या होगा, माइनस का। तो ये हो जाएगा माइनस Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2C। क्लियर। अब यहाँ से नीचे आए, नीचे हम माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो ये प्लस होगा। और कितना होगा, Q2, चार्ज कितना है, Q2/2C, ये Q2/2C। और फिर से हम उसी पॉइंट पर पहुंच गए, मतलब इक्वल टू 0। पहला इसमें गए तो Q1/C आया, प्लस से माइनस की तरफ इसलिए माइनस। इसमें हम गए तो इसमें प्लस से माइनस की तरफ इसलिए माइनस, और चार्ज है Q1 माइनस Q2। Q1 को हम ग्रेटर माने हैं इसलिए Q1 माइनस Q2 और डिवाइड बाई कैपेसिटेंस 2C। यहाँ पर हम माइनस से प्लस की तरफ आ रहे हैं इसलिए प्लस, और चार्ज है Q2 डिवाइडेड बाई 2C इक्वल टू 0। इसी पॉइंट पर पहुँच गए। अब इसको और इसको सॉल्व करके Q1 Q2 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। इसका LCM क्या आ जाएगा, इसका LCM आ जाएगा 2C, यहाँ हो जाएगा माइनस Q1, और ये हो जाएगा माइनस Q1 नहीं 2C LCM आया, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 2Q1, और यहाँ हो जाएगा माइनस Q1 माइनस माइनस प्लस Q2 इज इक्वल टू 0। 2C तो जाकर के यहाँ 0 हो जाएगा। बाकी बचेगा क्या, Q1 माइनस 2Q1 तो और Q2 दोनों प्लस का है, तो क्या हो जाएगा 2Q2 भाई 2C तो इधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा, हटा दो। Q2 हो गया, और ये माइनस 2Q1 माइनस 3Q1 हो जाएगा, और इधर जाएगा तो प्लस 3Q1 आ जाएगा, अब यहाँ पर Q2 इजकल टू क्या आ जाएगा, 3Q1 डिवाइडेड बाई 2, 3Q1 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। Q2 इजकल टू क्या आ जाएगा, Q2 इजकल टू 3Q1 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया। अब ये Q2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। Q1 वैसे ही रहने दीजिए, इक्वल टू 3/2 Q1 के, सॉरी एक सेकेंड, इक्वेशन 1 में पुट करना है, तो Q1 ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस लगाइए Q2 की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, 3Q1 डिवाइडेड बाई 2 इजकल टू Q, ये आ गया। अब बटे 1 कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा 2Q1 प्लस 3Q1 डिवाइडेड बाई 2 इजकल टू Q। अब ये इधर चला जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 5Q1 इजकल टू 2Q। तो यहाँ से Q1 इजकल टू क्या आ जाएगा, Q1 इजकल टू आ जाएगा 2/5Q।
2/5Q आ जाएगा। और Q2 इजकल टू Q2 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, Q2 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। Q2 की वैल्यू क्या आएगी 3/2 Q1, Q1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दिए, Q1 की वैल्यू क्या है 2/5Q, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Q2 की वैल्यू आ जाएगी 3/5Q। Q1 की वैल्यू क्या आ गई, Q1 की वैल्यू आ गई 2/5Q, ठीक। और Q2 की वैल्यू क्या आ गई, Q2 की वैल्यू आ गई 3/5Q। क्लियर। अब हमने Q1 Q2 निकाल लिया, फोर्थ स्टेप लगा दिया। अब लास्ट स्टेप फिफ्थ स्टेप लगाना है। फिफ्थ स्टेप क्या होता है कि एक ऐसा क्लोज लूप कंसीडर करते हैं जिसमें ये बैटरी इंक्लूड हो, मतलब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चले और नेगेटिव टर्मिनल तक आए। हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। ये इसके कई तरीके हैं, यहाँ से चलना शुरू कीजिए, यहाँ पर जाइए और ये ऐसे डायरेक्ट चले जाइए, इस तरीके से ऊपर ऊपर डायरेक्ट चले आइए। दूसरा तरीका है कि यहाँ से चलना शुरू कीजिए, ये नीचे नीचे चले आइए, आप डायरेक्ट नीचे नीचे चले आइए। तीसरा तरीका ये है कि यहाँ से चलना शुरू कीजिए, ऊपर से जाइए, यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से ऐसे चले आइए। या ये भी तरीका है कि यहाँ से आइए, यहाँ से यहाँ जाइए, कैसे भी आप लोग जा सकते हैं, लेकिन हम सबसे सिंपल ऊपर से होते हुए ऐसे ही निकल आ रहे हैं। ये वाला हम सर्किट ले रहे हैं। क्लियर। तो ऊपर से हम डायरेक्ट ऐसे ही गए और ऐसे चले आए, एक सर्किट हमने ये कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से चलना शुरू कीजिए, कुछ नहीं पड़ा, कुछ नहीं पड़ा, यहाँ पर पड़ा है, यहाँ पर पड़ा है। यहाँ पर हम फार्मूला क्या लगाएंगे, वही लगाएंगे, समेशन ऑफ डेल्टा V इजकल टू प्लस माइनस Q बाई C इक्विवेलेंट, यही लगाएंगे। तो डेल्टा V निकालना, डेल्टा V ये पड़ेगा और फिर बैटरी पड़ेगी। यहाँ पर हम किधर से किधर जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस होगा, क्या होगा Q1 बाई C, ये आ जाएगा। फिर यहाँ पर आए, यहाँ पर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन में प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो माइनस लेंगे, और कितना होगा Q2, यहाँ पर चार्ज कितना है Q2 डिवाइडेड बाई 2C इजकल टू, दोनों ही माइनस का आया तो इधर भी माइनस का। टोटल बैटरी से यहाँ आ गए बैटरी के पास, तो बैटरी से टोटल चार्ज कितना निकला है Q, कोई भी लेना है, इधर दोनों माइनस है इसलिए माइनस ले ले, अगर ये दोनों प्लस होते तो हम प्लस ले लेते, कोई भी दिक्कत नहीं इसमें। डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट, ये Q मैंने बताया, Q वही चार्ज होता है जो बैटरी से निकला हुआ होता है। चलिए अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर Q1 Q2 की वैल्यू पुट कर दीजिए। Q1 Q2 की वैल्यू हमें पता है, Q1 Q2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, -1/C इंटू Q1 की वैल्यू क्या है 2/5Q, 2/5Q ये है, -1/2C, और Q2 की वैल्यू क्या है, Q2 की वैल्यू है 3/5Q, 3/5Q इक्वल टू -Q/C इक्विवेलेंट, ये है। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो ये आ जाएगा -2Q डिवाइडेड बाई 5C, यहाँ से क्या आ जाएगा -3Q डिवाइडेड बाई 10C इजकल टू -Q/C इक्विवेलेंट। एलसीएम ले लीजिए 10C, और यहाँ आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये -4Q, ये -3Q ऐसे ही रहेगा इजकल टू -Q/C इक्विवेलेंट, ये आ गया। अब ये -4 और 3 कितना हो जाएगा, -7Q डिवाइडेड बाई 10C इजकल टू -Q/C इक्विवेलेंट। यहाँ से देखेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, Q कैंसिल कर दीजिए, उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7C इक्विवेलेंट, 7C इक्विवेलेंट इजकल टू इधर आ जाएगा 10C। अब C इक्विवेलेंट इजकल टू कितना आ जाएगा 10C डिवाइडेड बाई 7, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 10C डिवाइडेड बाई 7, 10C डिवाइडेड बाई 7, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इसका इस तरीके से हम निकालेंगे लॉन्ग कट तरीके से। अगर ये बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा तो पूरे 6 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, और इसे सीरीज और पैरेलल जानने वाले स्टूडेंट सिर्फ जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ही लगाते हैं वो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको
टॉप करना है, कॉलेज में मेरिट में आना है, तो मेरिट में आने के लिए आप लोगों को कुछ ना कुछ डिफरेंट नॉलेज होना चाहिए, जो और स्टूडेंट को होता है उससे डिफरेंट नॉलेज होना चाहिए कि आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकें। हर ट्रिक आपको मालूम होना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ और अच्छे से अच्छे ट्रिक लेकर के आ रहा हूँ। कोई भी एक भी ट्रिक मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, सबका सब बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आप लोग इसको सीख लिए हैं। अभी एक क्वेश्चन इसी पर बेस्ड मैं और बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन जो मैं बताऊँगा उसे दो तरीके से बताऊँगा। अगला क्वेश्चन जो मैं बताने चल रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है और IIT 2005 में भी आ चुका है, तो इसलिए वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको इस मेथड से भी और भी एक मेथड से, दो मेथड से बताते हैं, सीरीज और पैरेलल वाले से भी और इस वाले से। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने दोस्तों को इसे शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। नोट कीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने चल रहा हूं और ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ है, IIT 2005 में, और बोर्ड एग्ज़ाम में भी ये कम से कम 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें एक क्यूब गिवन है, हमें एक क्यूब गिवन है और इस क्यूब में जितनी साइड हैं, जितनी भी साइड हैं इस क्यूब के, सभी में एक एक कैपेसिटर लगा हुआ है। सभी में एक एक कैपेसिटर लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इस साइड में भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इस साइड में भी। टोटल कितनी साइड होती हैं आप लोग देख लीजिए, इसको काउंट कर सकते हैं कि कितनी साइड होती हैं। टोटल 12 कैपेसिटर लगे हुए हैं, टोटल 12 साइड हैं। इस तरीके से मुझे लगता है सभी साइड में ये लग गया है। अब इसको हम A पॉइंट मान लेते हैं और इसको हम B पॉइंट मान लेते हैं। A और B और इनका सभी का कैपेसिटेंस, ईच कैपेसिटेंस इज C। सभी कैपेसिटेंस कितने हैं? C के, सभी कैपेसिटेंस C। जितने भी कैपेसिटर हैं सबका कैपेसिटेंस C है। हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है A और B पॉइंट के बीच। अभी जो मेथड मैंने सीखा है उसी मेथड से हम लोग अप्लाई करते हैं, उसी मेथड को अप्लाई करेंगे और लगाएंगे। देखिए क्या होता है। सबसे पहला स्टेप, जिन दो पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है उनके बीच एक बैटरी कनेक्ट कर दीजिए। एक बैटरी कनेक्ट कर दीजिए। तो बैटरी जब हम कनेक्ट करते हैं, यहाँ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो हम A को पॉजिटिव और B को नेगेटिव देते हैं। यही करते हैं, A को पॉजिटिव और B को नेगेटिव देते हैं। A को पॉजिटिव देते हैं, B को नेगेटिव देते हैं। फिर सेकंड स्टेप होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल से प्लस Q और नेगेटिव टर्मिनल से माइनस Q चार्ज लेते हैं। तो हम पॉजिटिव टर्मिनल से प्लस Q चार्ज ले लेते हैं, प्लस यहीं पर जाएगा, प्लस Q चार्ज ले लिए, और नेगेटिव टर्मिनल से क्या आउट करते हैं? माइनस Q चार्ज आउट करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर ये देखना है कि ये पॉइंट आएगा, ये प्लस Q चार्ज यहाँ आएगा, प्लस Q चार्ज यहाँ आने के बाद इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। मतलब 3 रास्ते अवेलेबल हैं, 3 रास्ते अवेलेबल हैं और तीनों में कैपेसिटेंस सेम है, तीनों सेम रास्ते हैं। तीनों में क्या है? तीनों सेम रास्ते हैं। तो तीनों जब सेम हैं तो यहाँ से प्लस से स्टार्ट करेंगे और अगर B तक हमें पहुँचना है तो B तक पहुँचने के कौन कौन से रास्ते होंगे? यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ पर गए हम, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ पर पहुँच गए, B पॉइंट पर पहुँच गए, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कितने कैपेसिटर हमारे रास्ते में पड़े? 3 कैपेसिटर पड़े। और दूसरे भी रास्ते हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ चले गए। सिर्फ रास्ते में हमारे कितने कैपेसिटर पड़े? सिर्फ 3 कैपेसिटर पड़ रहे हैं। चाहे जो रास्ता आप ले लीजिए, आप यहाँ से यहाँ जाइए, यहाँ से यहाँ चले जाइए, यहाँ से यहाँ। अगर आपको A से B तक जाना है तो सिर्फ और सिर्फ 3 कैपेसिटर को क्रॉस करना होगा। यहाँ से यहाँ आइए, यहाँ से यहाँ चले आइए और यहाँ से यहाँ चले जाइए, या यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ चले जाइए। सिर्फ और सिर्फ 3 कैपेसिटर।
वो अलग की बात है कि अगर आप नहीं पहुंचना चाहते हैं, बीच में भूल गए, तो कैसे भी आप घूमते रहिए, यहाँ से यहाँ आइए, यहाँ से यहाँ चले जाइए, यहाँ से यहाँ घूमिए, यहाँ से यहाँ फिर आ जाइए, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तब जा करके पहुँचिए। वो आपकी अलग की चीज़ है कि आप घूमते रहिए। लेकिन अगर आपको ए से बी पर पहुँचना है तो सिर्फ 3 कैपेसिटर क्रॉस करना है, बस सिर्फ 3 कैपेसिटर क्रॉस करना है। और यहाँ से अगर आप लोग देखोगे तो ये और ये सेम है, और हमें इस चार्ज को 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब 3 कैपेसिटर रास्ते में पड़ रहे हैं तो 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसलिए हम यहाँ जैसे प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज लेते हैं, प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज ना लेकर के हम यहाँ पर प्लस 6 क्यू चार्ज ले रहे हैं, और यहाँ माइनस 6 क्यू चार्ज ले रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो 5th स्टेप होता है प्लस माइनस क्यू बाई सी करते हैं, क्यू प्लस माइनस क्यू बाई सी इक्विवेलेंट, वहाँ पर हम कर देंगे प्लस माइनस 6 क्यू बाई सी इक्विवेलेंट। बस यही इतना होगा, क्योंकि हमने बैटरी से कितना चार्ज ले लिया है, सिर्फ माइनस 6 क्यू और यहाँ प्लस 6 क्यू। अब यहाँ पर इसे हमें ये समझना होगा कि प्लस 6 क्यों लिए, अभी आगे समझ में आ जाएगा। यहाँ 3 क्यू भी तो ले सकते थे, लेकिन नहीं हमने लिया, हमने 6 क्यू लिया। थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, इसलिए प्लस 6 क्यू है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 जगह डिवाइड करना है, 6 क्यू को 3 जगह, और तीनों सेम हैं तो सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो यहाँ पर प्लस 6 क्यू है तो ये प्लस 2 क्यू आ जाएगा, इस पर भी प्लस 2 क्यू, इस पर भी प्लस 2 क्यू चार्ज आ जाएगा। इस पर प्लस 2 क्यू चार्ज तो इस पर माइनस 2 क्यू चार्ज, माइनस 2 क्यू चार्ज, माइनस 2 क्यू चार्ज। यहाँ पर भी वही माइनस 6 क्यू चार्ज है, इस पर आएगा माइनस 6 क्यू चार्ज आएगा। तो माइनस 6 क्यू चार्ज 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इसमें 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 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ये माइनस 6 क्यू चार्ज, माइनस 6 क्यू चार्ज में से 2 क्यू चार्ज यहाँ चला जाएगा, माइनस 2 क्यू चार्ज यहाँ, माइनस 2 क्यू चार्ज यहाँ। तो यहाँ पर कितना होगा, ये माइनस है तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला प्लस 2 क्यू हो जाएगा, ये वाला प्लस 2 क्यू हो जाएगा। क्लियर, प्लस 2 क्यू हो जाएगा। अब ध्यान से समझना है यहाँ पर, अब यहाँ पर इस वाले को कंसीडर कीजिए, इस वाले को कंसीडर कीजिए। अब यहाँ से अगर ये आ रहा है, ये प्लस 2 क्यू चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पर पहुँचेगा। यहाँ पर इसके पास 2 रास्ते अवेलेबल हैं, एक ये 2 रास्ते अवेलेबल हैं, इधर और इधर, सबके पास 2 रास्ते अवेलेबल हैं। यहाँ पर माइनस प्लस 2 क्यू चार्ज जब यहाँ पर पहुँचेगा तो यहाँ पर भी 2 रास्ते अवेलेबल हैं, यहाँ और यहाँ, और इसमें भी सी, इसमें भी सी, यहाँ पर भी सी, यहाँ पर भी। अगर ये वाला ऐसे यहाँ पर पहुँचेगा तो इसके पास भी 2 रास्ते अवेलेबल हैं, एक ये 2 रास्ते अवेलेबल। तो सबके पास 2 रास्ते अवेलेबल हैं। तो ये माइनस, ये यहाँ पर प्लस 2 क्यू चार्ज आ रहा था, ये प्लस 2 क्यू चार्ज यहाँ पर पहुँचेगा, और जब यहाँ पर पहुँचेगा ये, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज। भाई 2 क्यू था, आधा इधर चला गया, आधा इधर चला गया, प्लस क्यू इधर, प्लस क्यू इधर, तो ये वाला माइनस क्यू हो जाएगा, ये वाला माइनस क्यू हो जाएगा। यहाँ पर भी प्लस 2 क्यू आ रहा था तो यहाँ पर चला जाएगा प्लस क्यू, और यहाँ पर इसमें और इसमें भी प्लस क्यू, तो ये वाला माइनस क्यू चार्ज, ये वाला माइनस क्यू चार्ज। क्लियर, यहाँ पर भी हम आएंगे तो इधर भी चला जाएगा प्लस क्यू चार्ज, और इस पर भी प्लस क्यू चार्ज। तो ये वाला ऑटोमेटिक, ये वाला माइनस क्यू चार्ज, ये वाला माइनस क्यू चार्ज। अब ये इस पर हो ही चुका है। तो अब आप लोग देख रहे हो कि टोटल सभी कैपेसिटर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। हमें जो 4th स्टेप था जिसमें डेल्टा समेशन ऑफ डेल्टा V इक्वल टू 0 करते, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है, वो करने की ज़रूरत नहीं है। सभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, और जब सभी में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गए तो हमने डायरेक्ट लास्ट स्टेप लगाते हैं, 5th स्टेप लगाते हैं। 5th स्टेप क्या होता है कि एक ऐसा पाथ कंसीडर करते हैं। चलिए हम इमेजिनरी बैटरी हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। हम एक ऐसा पाथ कंसीडर करते हैं हम जिसमें ये बैटरी इंक्लूडेड हो, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से चले और नेगेटिव टर्मिनल तक आए, ये इतना पाथ। और हम लगाते हैं समेशन ऑफ डेल्टा V इक्वल टू प्लस माइनस क्यू बाई सी इक्विवेलेंट, यही फार्मूला लगाते हैं, वही हम यहाँ पर लगाएंगे। अब यहाँ पर हम 4th स्टेप क्यों लगाते हैं, ताकि साथ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, और यहाँ पर हमने इमेजिन करके सिमेट्री थी तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहले ही कर लिया। अब यहाँ से चलना शुरू कीजिए, यहाँ से चलना शुरू कीजिए। किसी भी, मैंने बताया A से B तक जाना है, 3 चाहिए, कोई भी ले सकते हैं। चलिए कोई भी हम ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से हम आना शुरू किए, या ऊपर चले आए, चलिए बाहर ही चले आते हैं। यहाँ से चलिए, यहाँ से ये बाहर चले आइए,
बाहर बाहर चले आइए। तो रास्ते में हमारा कौन सा पड़ा, ये पड़ा और ये पड़ा, उसके बाद बी पर पहुंच गए। भाई यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ पहुँचे, यहाँ से फिर यहाँ पहुँचे, यहाँ से यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गए। बस यही, ये वाला रेड वाला पाथ मैं दिखा दे रहा हूँ कि किस पाथ पर मैं चल रहा हूँ, ये रेड वाला। क्लियर, हम बी पर पहुँच गए, इसी पाथ पर हम चले हैं, इसी पाथ पर चलना है और यही फार्मूला लगा देना है। अब यहाँ पर, यहाँ से चलना शुरू किए, रास्ते में कुछ भी नहीं पड़ा, ये वाला पड़ा। यहाँ पर देखिए हम इधर की तरफ जा रहे हैं, इधर की तरफ जा रहे हैं तो प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं। जब प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो हम क्या लेंगे, माइनस का लेंगे। माइनस का लेंगे, चार्ज अपान क्यू बाई सी होता है। क्यू कितना है, 2Q है। सी कैपेसिटेंस सी है, ये वाला हो गया। फिर यहाँ पर जा रहे हैं हम, इस दिशा में जा रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो माइनस लेंगे। चार्ज कितना है, Q है, तो और कैपेसिटेंस कितना है, C है ये। और तीसरे वाले पहुँचे हम, इधर जा रहे हैं तो इधर जा रहे हैं, तो प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो हम माइनस लेंगे। चार्ज कितना है, 2Q है, डिवाइडेड बाई क्या होगा, कैपेसिटेंस C होगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर बैटरी पर पहुँच गए, मतलब पूरा पाथ कंप्लीट हो गया। इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस Q बाई सी। अब यहाँ पर देखिए तीनों माइनस के हैं तो यहाँ पर हम माइनस लेंगे। Q क्या होता है, चार्ज बैटरी से जो लिया गया है। अब बैटरी से हमने चार्ज कितना लिया था, 6Q चार्ज लिया है। बैटरी से हमने कितना चार्ज लिया है, 6Q चार्ज लिया है। तो यहाँ पर हम करेंगे 6Q डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट। क्लियर। अब यहाँ पर देख लीजिए, नीचे C सब में C है, सेम ही है, और नीचे -2Q और -2Q तो 2 2 4 1 5 -5Q डिवाइडेड बाई -6Q डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट। यहाँ से अगर देखेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, Q कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5C इक्विवेलेंट इजकल टू 6C, C इक्विवेलेंट इजकल टू 6C डिवाइडेड बाई 5। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन का भी इस मेथड से कितनी आसानी से निकल आता है। खैर एक दूसरा भी तरीका मैं बता दे रहा हूँ जिससे ये और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, लेकिन ये मेथड आप लोगों को जानना बहुत आवश्यक है, नोट कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का हम दूसरे तरीके से इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकाल लेते हैं। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर जब निकालेंगे तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जैसे लास्ट लेक्चर पर हम लोग करते थे कि बैटरी, इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट करते हैं तो ये वाला V वोल्ट पर होगा और ये वाला कहाँ पर होगा, 0 वोल्ट पर होगा। अब यहाँ पर पहुँचेंगे तो ये वोल्टेज कितना होगा, V वोल्ट। और यहाँ से जब एक कैपेसिटर क्रॉस हो रहा है, इधर भी एक कैपेसिटर, इधर भी एक कैपेसिटर, इधर भी, तो इसका मतलब यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का, भाई सेम वोल्टेज ड्रॉप इसमें भी होगा, सेम वोल्टेज ड्रॉप इसमें भी होगा, सेम वोल्टेज ड्रॉप इसमें भी होगा। तो जितना वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर होने के बाद मान लीजिए यक्स हो गया, उतना ही वोल्टेज ड्रॉप इसमें भी होगा तो ये भी यक्स हो जाएगा, उतना ही वोल्टेज ड्रॉप इसमें भी होगा तो ये भी यक्स हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर इधर से अगर देखा जाए तो इधर से अगर देखिए तो क्या हो रहा है, ये 0 है, 0 है, यहाँ पर वोल्टेज 0 है। अब यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा, यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा, यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा। तो ये मान लीजिए कि यहाँ पर वोल्टेज Y हो गया, भाई 0 था, इसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ, यहाँ वोल्टेज 0, ये 0 था, यहाँ कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ, यहाँ वोल्टेज 0, ये 0 था, यहाँ कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ, यहाँ का वोल्टेज Y हो गया, यहाँ पर Y, यहाँ पर Y और यहाँ पर Y। सभी पॉइंट पर मुझे लगता है वोल्टेज हमने कंसीडर कर लिया। बस अब आप लोग सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास एक V वोल्ट है, एक X है, एक Y है और एक B है, बस यही इतना है। तो एक V वोल्ट कर दीजिए, एक X कर दीजिए, X वोल्टेज, और एक Y वोल्टेज कर दीजिए, और एक 0 वोल्ट कर दीजिए। और 0 वोल्ट वाले का नाम B है और V वोल्ट वाले का नाम, V वोल्ट वाले का A है और 0 वाले का B है। अब बस A और B, V और 0 वोल्ट के बीच में निकालना है। अब V और X के बीच ये वाला कैपेसिटर देखिए, मैं दूसरे पेन से टिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखिए, इससे ये वाला देखिए किसके बीच लगा है, V और X के बीच। किसके बीच, V और X के बीच। तो V और X के बीच एक कैपेसिटर लगा दीजिए। ये कैपेसिटेंस सबका C ही है, ठीक है, ये एक कैपेसिटेंस लग गया। फिर ये वाला कैपेसिटेंस देखिए किसके बीच, V और X के बीच। तो V और X के बीच एक कैपेसिटर और लगा दीजिए।
एक कैपेसिटर V और X के बीच और लगा दिए। फिर ये वाला देखिए किसके बीच, V और X के बीच, V और X के बीच एक कैपेसिटर और लगा दीजिए। इसका कैपेसिटेंस कितना है, C है। क्लियर, ये वाला हो गया। अब उसके बाद में दूसरा, ये 3 हो गए। अब ये वाला देखिए, ये किसके बीच है, X और Y के बीच एक कैपेसिटर है, X और Y के बीच एक कैपेसिटर है, X और Y के बीच एक कैपेसिटर लगा दीजिए। फिर उसके बाद ये वाला देखिए, ये वाला भी किसके बीच है, X और Y के बीच है, तो X और Y के बीच एक कैपेसिटर और लगा दीजिए। ये भी C हमने लगा दिया। ये वाला देखिए, ये वाला किसके बीच है, X और Y के बीच ये कैपेसिटर है, X और Y के बीच ये कैपेसिटर है, तो X और Y के बीच एक कैपेसिटर और लगा दीजिए, एक कैपेसिटेंस C। ये भी लग गया, ये भी लग गया, ये भी लग गया, ये भी लग गया। ये वाला देखिए, ये वाला किसके बीच है, X और Y के बीच ही है, तो X और Y के बीच एक कैपेसिटर और लगाना है, X और Y के बीच एक कैपेसिटर और लग गया, ये वाला भी लग गया। अब ये वाला देखिए, X और Y के बीच ये भी है, ये वाला भी कैपेसिटर X और Y के बीच है, ये भी एक कैपेसिटर लग गया। ठीक है, इतने हो गए। अब कौन सा बचा, एक ये बचा हुआ है, ये वाला भी देखिए किसके बीच है, X और Y के बीच है, तो एक कैपेसिटर और लगा दीजिए, एक कैपेसिटर हमने और लगा दिया। क्लियर, एक कैपेसिटर और लगा दिया। और अब देखिए कौन से बचे, ये वाला देखिए, ये वाला क्या है, 0 और Y के बीच है, 0 और Y के बीच, 0 और Y के बीच एक कैपेसिटर लगा दीजिए, 0 और Y के बीच का एक कैपेसिटर लगा दीजिए। अगर लास्ट लेक्चर देखे हो तो ये वाला इस तरीके से लगाना बहुत आसान होगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पर ये वाला देखिए, 0 और Y के बीच, 0 और Y के बीच। अगर लास्ट लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जा करके आप लोग देख सकते हैं। बहुत आसानी से ये वाला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये वाला देखिए, ये वाला भी किसके है, 0 और Y के बीच में, 0 और Y के बीच में, इसको भी हमने लगा दिया C। अच्छा, और क्या कोई कैपेसिटर बचा है, ये हो गया, ये हो गया, सारे कैपेसिटर हो गए। 12 कैपेसिटर होने चाहिए। देखिए 3 3 6 ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 ये हो गए, टोटल 12 कैपेसिटर हो गए। अब यहाँ पर आप लोग जानते हो कि ये पॉइंट A है और यहाँ पर पॉइंट X है, यहाँ पर Y है और यहाँ पर B है। A और B के बीच निकालना है। अब X और Y के बीच अगर देखा जाए 3 कैपेसिटर पैरेलल में है, पैरेलल में हो, पैरेलल वाला क्या होता है, सिंपली कंबाइंड हो जाता है, C प्लस C क्या हो जाएगा, 3C। यहाँ पर एक कैपेसिटर लग जाएगा, कितना होगा, 3C वैल्यू होगी। यहाँ पर C प्लस C, ये X और Y के बीच टोटल 6 कैपेसिटर, 6 पैरेलल में है, तो इनका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 6C हो जाएगा, 6C। यहाँ पर 3 है तो ये कितना हो जाएगा, 3C हो जाएगा। अगर X और Y बीच से हटा दें तो अब आप लोग देखिए 3C, 6C और C ये तीनों सीरीज में हो गए। सीरीज में हो गए तो सीरीज का क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 6C। और ये हो जाएगा हमारा 2/3, 2 जा 6 होता है ना, 2 से मल्टीप्लाई, प्लस इसमें 1 ही रहेगा, इसमें 2 रहेगा, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5/6C, और C इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा 6C डिवाइडेड बाई 5। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर, यही आंसर हम लोगों ने उस मेथड से भी जब लगाया था तब आया था। क्लियर, तो ये भी बहुत ही अच्छा मेथड है। इस मेथड से आप लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए इस तरीके का मेथड मैं आप लोगों के लिए हमेशा लेकर के आता रहता हूं, आप लोगों के लिए हमेशा मेहनत करता रहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें और कंपटीशन एग्जाम में भी प्लस बोर्ड एग्जाम में भी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकें। तो इसलिए आप लोग भी हमारी इतना हेल्प कीजिए कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।